धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में दिए जल रहे थे, दुकानों पर सोने चांदी के आभूषण सजाए गए थे और बच्चे घरों को रंगोली से सजा रहे थे। गांव के बीचों बीच रहता था रामदयाल, एक बुजुर्ग सुनार जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही निर्मल था जितना बचपन में था। पहले उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब बड़े बड़े ज्वेलर्स के आने से उसकी दुकान खाली रहने लगी। उसका बेटा राजू शहर चला गया था। उसे अपने बूढ़े पिता की मेहनत पुरानी लगती थी। वह सोचता था कि पैसा और शोहरत ही असली धन है। उस दिन धनतेरस की सुबह थी। गांव के मंदिर में घंटियां बज रही थीं। लोग सोना चांदी खरीदने में व्यस्त थे, लेकिन रामदयाल की दुकान में सन्नाटा था। वह अपने छोटे से मिट्टी के दिए को साफ कर रहा था, जिसे उसकी पत्नी गीता ने बरसों पहले दिया था। गीता अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हर दीपावली और धनतेरस पर रामदयाल वही दिया जलाता था, मानो उसके साथ उसकी आत्मा भी मुस्कुरा उठती हो। एक छोटी मुलाकात। तभी दुकान में एक 7-8 साल का गरीब बच्चा आया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में कुछ सिक्के। वह बोला, बाबा, मेरी माँ कहती हैं कि धनतेरस पर कुछ नया खरीदना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी घर आए, लेकिन मेरे पास बस 2 रुपए हैं। क्या मैं इससे कुछ खरीद सकता हूँ? रामदयाल की आंखों में नमी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये 2 रुपए तो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसमें माँ की भावना है। फिर उसने अपनी दुकान से एक छोटा सा पीतल का दिया उठाया और कहा, ले जा बेटा, इसे अपनी माँ को देना और कहना कि ये दिया नहीं, उनकी मेहनत की रोशनी है। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसने वह दिया लिया और भाग गया। रामदयाल ने आसमान की ओर देखा, शायद उसे अपनी गीता दिख रही थी। उसी शाम गांव के सारे घरों में दिए जल उठे। सबने महंगे बर्तन, आभूषण और सजावट की चीजें खरीदी थीं, लेकिन रामदयाल की दुकान अब भी खाली थी। वह अकेला बैठा उस दिए की लौ देख रहा था जो गीता ने दिया था। तभी अचानक बाहर शोर मच गया। लोग दौड़ते हुए आए। बाबा, बाबा, तुम्हारे दुकान के सामने का बच्चा जिसने तुम्हारा दिया खरीदा था, उसकी झोपड़ी में दिया जलते ही पूरी झोपड़ी रोशनी से भर गई। सब लोग कह रहे हैं, आज असली लक्ष्मी वहीं आई हैं। रामदयाल ने मन ही मन मुस्कुराया। लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां सच्चाई और प्रेम का दिया जलता है। राजू की वापसी। अगले दिन शहर से राजू गांव आया। उसने देखा कि सारे गांव में उसके पिता की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे थे, रामदयाल ने उस गरीब बच्चे को जो दिया वही असली धनतेरस थी। राजू की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं समझ गया, असली धन सोना या चांदी नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर आई मुस्कान है। उस दिन से राजू ने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ रहने लगा। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए दिया सेवा केंद्र खोला, जहां हर त्योहार पर जरूरतमंदों को दिए, कपड़े और खाना बांटा जाता था। कहानी का भावार्थ। धनतेरस का अर्थ सिर्फ सोना चांदी खरीदना नहीं है। यह वह दिन है जब हमें धन का सही अर्थ समझना चाहिए। धन सिर्फ रुपयों में नहीं, दयालुता, प्रेम और सच्चाई में भी होता है। जिस घर में दान का दीपक जलता है, वहाँ असली लक्ष्मी स्वयं आती है। पौराणिक कथा से जुड़ा अर्थ। धनतेरस का नाम पड़ा धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का प्रतीक है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन, सोना चांदी या नए सामान खरीदते हैं ताकि घर में नई ऊर्जा और शुभता का आगमन हो। अंतिम संदेश। उस रात जब पूरा गांव सो गया, रामदयाल ने देखा कि उसका छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। हवा के झोंकों से लड़ते हुए भी वो बुझा नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक किसी दिल में भलाई का दिया जलता रहेगा,
तब तक लक्ष्मी कभी इस धरती से नहीं जाएगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुई और आसमान में एक तारा चमका। जैसे धनतेरस की असली रोशनी वहीं से पूरे गांव में फैल गई हो। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।